आज आप जानेंगे कि क्या किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई भी अगर शुभ कार्य आप कर रहे हैं या कोई भी कार्य अगर आप करते हो, तो किसी भी कार्य को करने के लिए क्या मुहूर्त देखना ज़रूरी होता है। क्या बिना मुहूर्त देखे अगर हम कोई कार्य करते हैं तो क्या वह कार्य नहीं होगा, या फिर क्या मुहूर्त देखना बेकार है, या फिर अगर मुहूर्त देख करके अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस कार्य को करने से हमें क्या फल मिलता है, या मुहूर्त देखना क्यों जरूरी होता है। इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले बात करें कि क्या किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखना जरूरी है। क्या बिना मुहूर्त देखे अगर हम कोई काम करें तो वह नहीं होगा। तो इसके जवाब को अगर देखा जाए तो आप लोग देखेंगे बहुत से लोग होते हैं, अगर नौकरी की ही बात की जाए तो जो नौकरी का फार्म होता है, जो लोग नौकरी का फार्म भरते हैं, तो बहुत से लोग मैक्सिमम जो 99% लोग होते हैं बिना मुहूर्त देखे ही नौकरी का फार्म भरते हैं। तो क्या उनकी नौकरी नहीं लगती? ज़रूर लगती है। तो जिनका भी फार्म, चूँकि सभी लोग एक समय पे फार्म नहीं भरते, कोई कभी भरता है कोई कभी भरता है, क्योंकि फार्म भरने का डेट लगभग कभी किसी भी फार्म का 15 दिन 30 दिन, ऐसे हर फार्म का अलग अलग डेट होता है। कोई किसी समय फार्म भरता है, कोई किसी समय फार्म को भरता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति बिना मुहूर्त देखे ही जब फार्म भरता है तो उसमें किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। तो एक तो बात हो गई आपकी मेहनत की, जिसने मेहनत किया उसका हो गया, ठीक है, जिसने मेहनत किया उसका हुआ। लेकिन यहाँ पर मुहूर्त भी मायने रखता है। जो भी व्यक्ति अगर जिसका भी हुआ होगा, वह जब भी आप फार्म भरें उस समय को नोट कर लें, और जब आपकी अगर ज्वाइनिंग निकल जाता है, उसका रिजल्ट निकल जाता है, और उस समय को ले जा कर के अगर आप किसी भी पंडित जी को कहीं पर भी दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस समय आपने वह फार्म भरा था वह मुहूर्त का समय था। जब भी कोई भी मुहूर्त में जब किसी भी फार्म को भरता है या कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य को करने में आसानी होती है। इसीलिए कोई भी कार्य को मुहूर्त में किया जाता है। बहुत से कार्य होते हैं जो कि बिना मुहूर्त देखे ही लोग कर देते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का काम हो जाता है, उसी में बहुत से लोगों का काम नहीं होता है। यह आप लोगों ने गौर किया होगा कि आप लोग बहुत से लोग होते हैं जो बाहर की यात्रा करते रहते हैं। तो जो लोग भी बाहर कमाने जाते हैं, तो आप लोगों ने विचार किया होगा कि कभी कभी जब आप कमाने जाते हैं तो उस बार जब जाते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होता है। लेकिन कभी कभी जब आप उसी स्थान पर फिर कमाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि उस बार आपको लाभ नहीं हुआ और आपको अधिक नुकसान होता है। तो यह जो समय होता है यह मुहूर्त डिसाइड करता है। अगर जिस बार आप सही मुहूर्त में गए होते हैं उस बार आप लोगों को उसी स्थान पर अधिक लाभ होता है, और जिस बार वही मुहूर्त अगर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपने तो मुहूर्त देखा ही नहीं, वैसे ही गए हुए हैं, तो अगर गड़बड़ मुहूर्त में चले गए तो फिर वहाँ पर उस बार आपको नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं, या फिर कोई भी काम, जो भी काम आप कर रहे होते हैं उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि तब मुहूर्त से हमें क्या लाभ होता है, मुहूर्त देखना क्यों ज़रूरी होता है। तो किसी भी काम को अगर आप चाहते हो कि आसानी से हो जाए, सुगमतापूर्वक हो जाए, तो फिर मुहूर्त देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि मुहूर्त वह समय अवधि होती है, इस जो भी समय है 24 घंटे की प्रतिदिन की जो समय अवधि है उसमें मुहूर्त वह समय होता है जिस समय अगर किसी भी कार्य की अगर आप शुरुआत करते हैं तो उस कार्य के होने में आसानी होती है। इसीलिए मुहूर्त देखना जरूरी होता है। काम तो आपका होगा, अगर बिना मुहूर्त का भी अगर आप काम करेंगे तो काम तो आपका होगा। वह काम किसका होगा? अगर आपकी कुंडली में किसी भी अच्छे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, आपका जो कुंडली में वह ग्रह होगा अच्छे स्थान का कारक होगा और उसकी दशा चल रही होगी, तो आप बिना मुहूर्त का भी अगर कोई काम करेंगे तो आपका काम जरूर होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह है जो कि अच्छे भाव में नहीं बैठा हुआ है, अच्छा आपके लिए योग कारक नहीं है, और उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, और उस समय अगर आप बिना मुहूर्त के कोई काम करते हैं तो एक तो आपकी ग्रह की दशा खराब है, और दूसरा आपने बिना मुहूर्त का वह काम किया तो उस काम में अड़चनें जरूर आएंगी, और वह काम अनेकों समस्याओं के साथ आपका पूरा होगा, या फिर वह काम आपका पूरा नहीं होगा, चाहे कोई भी कार्य हो। तो जब आपकी दशा या महादशा अच्छी महादशा चल रही होगी आपकी कुंडली में, उस समय अगर बिना मुहूर्त का भी कोई भी काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। भले थोड़ा लेट लगे लेकिन वह काम आपका हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर ग्रह की दशा खराब चल रही हो और उस समय अगर आप कोई भी काम
बिना मुहूर्त के करते हैं तो अनेकों समस्याएं आएंगी और उसमें मैक्सिमम संभावना है कि वह काम आपका न हो, या होगा भी तो बहुत लेट लगेगा, अनेकों समस्याएं आएंगी। तो अगर आपकी कुंडली में दशा सही हो तो उस समय आप लोग बिना मुहूर्त के भी कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग भी धर्म में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि हमारा काम आसानी से हो, तो कार्य को आसानी से करने के लिए, सुगमता से करने के लिए मुहूर्त देखना जरूरी होता है। कोई भी अगर आप शुभ कार्य करने जा रहे हों, अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर अगर बच्चे का जब वह गर्भ में आ जाता है तो गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जितने भी काम होते हैं सभी कार्यों के लिए मुहूर्त उसमें देखने की विधि है। हर कार्य के लिए मुहूर्त देखने की विधि है। लेकिन आधुनिक समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अब किस किस कार्य के लिए मुहूर्त देखें। अगर कहीं भी दिशा में, किसी भी दिशा में यात्रा को अगर देखा जाए तो हर दिन यात्रा का मुहूर्त है, किस दिन इस दिशा में नहीं जाना, इस दिशा में नहीं जाना है। अब जो व्यक्ति प्रतिदिन चारों तरफ काम करता है, जिसको हर दिशा में जाना है, अगर वो मुहूर्त देखने लगे तब तो फिर उसका काम हो चुका। तो फिर ऐसे कंडीशन में जिसको बहुत भाग दौड़ है, बहुत जिसको अनेकों प्रकार के काम करने पड़ते हैं, तो फिर उसके लिए मुहूर्त देखना असंभव हो जाता है। लेकिन जब भी कोई, अगर आप कोई विशेष कार्य कर रहे हों और चाहते हो कि यह कार्य आसानी से हो जाए, तो उस कार्य के लिए मुहूर्त जरूर देखें। मुहूर्त की उपयोगिता बस यही है कि अगर कोई भी किसी भी कार्य को करने का जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में अगर आप लोग कोई भी काम करते हैं तो वह कार्य आसानी से, सुगमता से हो जाता है। जो अच्छे कार्य होते हैं उसके लिए सही मुहूर्त देखा जाता है, और जो भी काम, जो गलत काम होते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे कहीं पर भी जहाँ पर चिमनी लगाना हो, ईंट भट्ठे वाली चिमनी हो गई, तो वहाँ पर एक तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ पर जलाने का काम किया जा रहा है। तो जलाने का काम किया जा रहा है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है, उसके लिए अशुभ मुहूर्त देखा जाता है। या फिर जो लोग भी कोर्ट कचहरी से संबंधित, कोर्ट कचहरी वाला केस करने जा रहे हों, कहीं झगड़ा अगर करने जा रहे हों, कहीं से भी अगर झगड़ा होने वाला योग हो और अगर सही में अगर वहाँ पर झगड़ा होने की संभावना हो तो उसके लिए अशुभ मुहूर्त देखा जाता है। तो अनेकों प्रकार के जो इस तरह के काम होते हैं उसके लिए अशुभ मुहूर्त देखा जाता है। और जो भी अच्छे काम होते हैं, जैसे गृह आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, नामकरण करना, बच्चे का पहली बार विद्यालय में एडमिशन कराना, बच्चे को स्कूल में भेजना, इस तरह से अनेकों प्रकार के विवाह कार्य हो गया, किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य हो गया, तो ये सारे मांगलिक कार्यों को आप लोगों को शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो जब भी यह शुभ मुहूर्त होता है, यह ऐसा समय होता है जिस समय अगर उस कार्य को अगर आप शुरू करते हैं तो उस कार्य के होने की संभावना प्रबल होती है और वह कार्य आपका आसानी से हो जाता है। भले आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा, महादशा, अंतर्दशा भले से गड़बड़ चल रही हो, लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त में वह कार्य करते हैं तो उस कार्य के होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं और वह कार्य आसानी से हो जाता है। नहीं तो इस तरह से अगर किसी भी महीने में आप गृह आरंभ, गृह प्रवेश या कोई भी मांगलिक कार्य हो गया, अगर आप किसी भी महीने में शुरू करा देते हैं, पंडित जी से आपने पूछा और मुहूर्त नहीं है और आपके प्रेशर डालने के बाद नहीं हमको इसी महीने में कराना है, तो इस तरह से अगर किसी भी डेट में अगर आप रख देते हैं कोई भी मांगलिक कार्य तो उसमें होने में समस्याएं आती हैं। अब आप लोग कहेंगे कि बहुत बार तो हमने मुहूर्त देखने के बाद ही यह काम किया लेकिन फिर भी उसमें समस्याएं आ गई। तो ऐसा होने के चांसेस कम से कम 100 में 1 से 2% होता है। 99% केसेज में लोगों के काम आसानी से हो जाते हैं। 1-2% लोग होते हैं जिनकी कुंडली में वह कार्य होने का योग ही नहीं होता है, या फिर उस जो ग्रह या महादशा, जो भी ग्रह है उनकी अंतर्दशा या महादशा चल रही होगी, बहुत ही विपरीत चल रही होगी, उसी कंडीशन में उनका वह काम नहीं होता है। नहीं तो अब 99% केसेज में, या अगर बहुत कम कर लें तो 90% केसेज में उन लोगों के काम अगर शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं तो उस कार्य को होने में आसानी होती है। अगर आप यह कहें कि हाँ हमने अगर शुभ मुहूर्त में किसी भी सरकारी नौकरी का फार्म भरा और हमारा नहीं हुआ, तो अगर आप मेहनत किए हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी इस ज़माने में पाना बहुत ही कठिन कार्य है, तो सरकारी नौकरी में अगर आप बहुत अधिक मेहनत किए हैं, कुछ नंबरों से छट रहे हैं, उसके बाद अगर मुहूर्त में भरते हैं तो फिर आपके होने की संभावना बनेगी। और अगर आप मेहनत ही नहीं किए हों और आप कहें कि हाँ हम शुभ मुहूर्त में यह काम फार्म भर दें तो हमारा नौकरी क्यों नहीं लगा, तो फिर उस कंडीशन में अगर मुहूर्त देख करके भी करेंगे तो फिर आपकी जो भी उस नौकरी में नौकरी लगने के योग हैं वह नहीं बनेंगे। क्योंकि शुभ मुहूर्त तभी होता है जब आप परिश्रम कर रहे हों और आपका न हो रहा हो। चाहे अगर गृह निर्माण ही कराना हो और आपके पास पैसा है ही नहीं,
और आप कहें कि हम शुभ मुहूर्त में एक ईंट ला करके रख दें और हमारा गृह निर्माण कार्य पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास संसाधन तो हों, लेकिन बहुत लोगों के पास संसाधन होते हुए भी उनका काम नहीं हो पाता। बहुत लोगों के पास पैसा होते हुए भी उनका गृह निर्माण कार्य नहीं हो पाता, चाहे कोई भी काम नहीं हो पाता। तो इसीलिए शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत होती है कि अगर शुभ मुहूर्त में आप काम करेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। नहीं तो बहुत से लोगों के काम बीच में ही अटक जाते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं। तो आप लोगों का काम बीच में न रुके, इसके लिए शुभ मुहूर्त देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए बात करें कि मुहूर्त को कैसे देखा जाता है। कभी भी शुभ मुहूर्त को देखने के लिए पंचांग को देखना जरूरी होता है, जिसे गांव में लोग पतरा भी कहते हैं। गांव में लोग पंडित जी के यहाँ पंचांग दिखाने जाते हैं तो लोग कहते हैं हम पतरा दिखाने जा रहे हैं। तो पंचांग क्या होता है? कोई भी शुभ मुहूर्त निकालने के लिए पंचांग की आवश्यकता पड़ती है। पंचांग अर्थात पंचांग के 5 अंग होते हैं। 5 अंगों से मिलकर के पंचांग बना होता है। पंचांग के जो 5 अंग हैं उसमें पहली आपकी तिथि होती है कि किसी भी मुहूर्त को देखने में तिथि का ध्यान रखना होता है। दूसरा वार होता है कि कौन सा दिन है, वार अर्थात दिन। तिथि के बाद दिन का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वह है नक्षत्र, कि किस नक्षत्र में कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं, किस कार्य को करने का मुहूर्त किस नक्षत्र में होता है। तो सबसे पहले तिथि का निर्धारण कर लेते हैं, किस तिथि में यह शुभ कार्य होता है, इस दिन यह शुभ काम होता है। उसके बाद बारी आती है नक्षत्र की, किस नक्षत्र में यह शुभ काम होता है। तो तिथि को मिला लेते हैं, दिन को मिला लेते हैं, नक्षत्र को मिला लेते हैं। इसके बाद बात आती है योग की, कि योगों की संख्या बहुत सी है, उसको हम आगे बताएंगे। तो योग को देखते हैं कि अच्छा योग है कि बुरा योग है, तो योग भी मिलना चाहिए। और उसके बाद होता है करण। तो जब इन 5 को मिलाते हैं तो 5 को मिलाने के बाद शुभ मुहूर्त निकलता है। और यह सभी चीज़ें आपकी पंचांग में दी हुई होती हैं। कोई भी पंचांग अगर आप लोग देखते हैं तो इन्हीं 5 को मिला करके कोई भी शुभ मुहूर्त उसमें निकालने के लिए दिया हुआ होता है। तो पहले तिथि देखा जाता है किसी भी मुहूर्त को निकालने के लिए, फिर दिन का निर्धारण होता है, फिर नक्षत्र का, फिर योग कैसा है और फिर करण कैसा है। आगे आप लोगों को कार्यक्रम में इन सभी 5 को डिटेल से बताएंगे। अगर आप मुहूर्त देखना सीखना चाहते हैं तो इन 5 के बारे में विस्तार से आगे के कार्यक्रमों में जानेंगे। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।